किसान के दो बेटे की कहानी। हिंदी स्टोरी। एक गांव में मुरलीधर नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके दो बेटे राम और श्याम थे। मुरलीधर बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। मुरलीधर अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे दोनों बेटे घर पे पड़े रहते हैं, क्या ये कभी कोई काम करेंगे या नहीं? पत्नी ने दुखी होते हुए कहा, आप काम की बात कर रहे हो? ये तो खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं, दिन भर बिस्तर पर लेटकर सोते रहते हैं। मुरलीधर सुबह तड़के ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुककर अपने बेटों को खेत पर भेजूं। यह सोचकर उसने पेट दर्द का बहाना किया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों में कटाई करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई का काम करो। यह सुनकर आदर्श ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू कर देते हैं। मुरलीधर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपने बेटों को काम समझाकर खेत पर भेज दिया। उसने जाने के बाद मुरलीधर ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो बेकार ही इन्हें आलसी कहती रहती हो। देखो आज मेरे दोनों बेटे जाकर खेत काटेंगे और मेहनत करेंगे। यह सुनकर हंसने लगी। फिर उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आपसे ज्यादा मैं अपने बेटों को जानती हूँ। आप कल जाकर देखें, वे दोनों एक तिनका भी नहीं काटेंगे। यह सुनकर मुरलीधर बोला, चलो कल पता लग जाएगा वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम को दोनों बेटे घर वापस आ जाते हैं। मुरलीधर उनसे पूछता है, बेटा खेत पर कितना काम हुआ? इस बार राम जवाब देता है, पिताजी आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे, हमने तो एक ही दिन में पूरा खेत साफ कर दिया। मुरलीधर पत्नी की ओर देखकर बोला, देखा मेरे बेटे कितने मेहनती हैं, तुम तो बेकार में इन पर शक करती हो। इस पर पत्नी बोली, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करूंगी। अगले दिन मुरलीधर खेत पर पहुंच जाता है। उसका पूरा खेत कट चुका होता है। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों बेटे से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने एक ही दिन में इतना काम कैसे कर लिया? इसमें तो कम से कम 10 दिन लगते। तभी श्याम बोला, पिताजी हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा, इस पूरे खेत की एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत एक दिन में काट दिया। हम तो वहां पेड़ के नीचे सो गए थे। मुरलीधर बोला, क्या और फसल का क्या हुआ? तभी राम बोला, जिस गांव वाले ने से जितनी कटाई की गई वो उतनी ले गया। यहाँ तक कि कुछ गांव वाले तो फसल का गट्ठर घर रखकर दोबारा फसल काटने आ गए। देखते ही देखते पूरा खेत कट गया। यह सुनकर मुरलीधर ने अपना सर पकड़ लिया। भगवान तुम दोनों ने पूरे साल की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिला दी। इससे तो तुम दोनों घर पर ही रहते। यह देखकर पत्नी बोली, अब हम पूरे साल अपने पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुरलीधर को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या करे। वह निराश होकर घर आ गया। श्याम ने घर आकर कहा, पिताजी आपने खेत काटने के लिए कहा था, आपने ये नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अगले दिन मुरलीधर ने कहा, तुम दोनों को यह घर छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजारा बसर कर लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। मुरलीधर दोनों बेटों को घर से निकाल देता है। दोनों पूरे दिन भूखे प्यासे गांव में भटकते रहते हैं। शाम तक उनका पेट भूख से बुरा हाल हो जाता है। इसी तरह वे एक पेड़ के नीचे रात काटते हैं। अगले दिन वे दोनों एक बनिए के खेत पर पहुंच जाते हैं।
श्याम बनिए से कहता है, सेठ जी हमें कुछ खाने को दे दीजिए, बदले में आप जो भी काम कहेंगे हम कर देंगे। सेठ उन दोनों को खाना खिला देता है, बदले में पूरा दिन उनसे मजदूरी करवाता है। श्याम को दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। राम श्याम से कहता है, अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें यह सब नहीं देखना पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे मर रहे होंगे। तभी श्याम कहता है, हाँ भाई तू ठीक कहता है, चल हम दिन में सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात को अपने खेत पर काम करेंगे, कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। इधर मुरलीधर एक सेठ की दुकान पर नौकरी कर लेता है और कम तनख्वाह में किसी तरह अपनी गुजारा बसर कर रहा था। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे अच्छी फसल के लिए इनाम दिया जाता है। मुरलीधर भी प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है। जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार मुरलीधर को मिलता है। यह देखकर वह कहता है, आपसे कोई गलती हुई है, मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। तभी गांव का जमींदार कहता है, मुरली भाई यह कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके बहुत कम समय में फसल उगा कर नया रिकॉर्ड बनाया है। तभी उसके सामने उसके दोनों बेटे खड़े हो जाते हैं, राम और श्याम। उसके पैर पकड़ लेते हैं, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हमने मेहनत करके यह फसल उगाई है। मुरलीधर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटा मेहनत करने लगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।